पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ पंचकुमार श्री गोस्वामी रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित नाम रत्नाख्य स्तोत्र में कल हमने दर्शन करे हते। पितृ प्रवर्तित प्रथ प्रचारक पुष्टि पथ प्रचार सुविचार काय नमः। पितृचरण के द्वारा प्रवर्तित मार्ग का विस्तार करने के लिए आप बहुत विचार करते हैं। आज हम दर्शन करेंगे व्रजेश्वर प्रीतिकर्ताय नमः। व्रज के ईश्वर श्री कृष्ण में आप प्रीति करावते हैं। तो आइए वैष्णव दो घड़ी जिए। विवरण। व्रजेश्वरे श्री नंद कुमार आप सर्वात्म भाव से ब्रज के ईश्वर ऐसे श्री कृष्ण में प्रीति भक्ति करावते हैं। अगर पुष्टि मार्ग में सर्वात्म भाव रूप भक्ति प्राप्त हो जाए तो वह स्वयं ही फल रूप है, उससे अधिक कोई फल नहीं है। इसीलिए यह पुष्टि मार्ग ही फल स्वरूप है। इसीलिए ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि इस पुष्टि मार्ग में फल क्या है। भक्ति मार्ग तो सभी जीवों के लिए ही है। इसीलिए शूद्र भी सेवा करके यदि प्रभु को आरोगावते तो शूद्रों की वह सामग्री श्री कृष्ण चंद्र साक्षात अंगीकार करे या नहीं। इस प्रश्न के प्रति उत्तर में दूसरा नाम कहत है। भावार्थ। श्री गुसाई जी शरण में आए हुए जीवों को भक्ति का दान करते हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है। उसमें निरपेक्ष भाव है। प्रभु के पास किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए भक्त अपने हृदय का सर्वस्व प्रभु को अंगीकार करवा देता है और उसी में अपनी कृतार्थता मानता है। ऐसा भक्ति मार्ग सभी जीवों के लिए है। भक्ति मार्ग के आचरण में वेद मार्ग की मर्यादा बाधा नहीं पहुंचाती है। इसीलिए स्त्री शूद्र इत्यादि भी भक्ति मार्ग का आचरण कर सकते हैं। श्री गुसाई जी शरण में आए हुए सभी जीवों को व्रजेश्वर श्री कृष्ण चंद्र में सर्वात्म भाव का दान करते हैं। इसीलिए यहाँ किसी को यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि भक्ति में वर्णाश्रम धर्म के बंधन नहीं होते हैं, तो क्या शूद्र के हाथ से धरी हुई सामग्री को प्रभु साक्षात रूप से आरोपते भी है। 84-252 वैष्णव की वार्ताएं इसी प्रश्न के प्रत्येक जवाब के रूप में विद्यमान है। श्री महाप्रभु जी एवं श्री गुसाई जी की कहानी से अनेक शूद्र जाति में जन्म लेने वाले भक्तों की सामग्री भी प्रभु ने प्रसन्नता से अंगीकार की है। वार्ता चरित्र संगति। बंगाल के एक ब्राह्मण वैष्णव ने श्री गुसाई जी को सुंदर वस्त्र का एक थान भेंट किया था। श्री गुसाई जी ने दर्जी को बुलवा करके उस वस्त्र में से श्री नवनीतप्रिया जी का वाघा बनवाया और एक वाघा अपने खुद के लिए भी सिद्ध करवाया। जब तक वह वैष्णव श्री गोकुल में रहा तब तक आप नित्य उस वाघे को धारण करते थे और उस वैष्णव को दर्शन देते थे। वह वैष्णव श्री गुसाई जी के इसी स्वरूप को हृदय में धारण करके अपने देश बंगाल में वापस आया। उस दिन उनके घर में श्राद्ध था। उनकी पत्नी ने घर में बड़े और गुड़ था
उसको लाकर उस वैष्णव को दिया। वैष्णव ने श्रीनाथ जी का ध्यान करके श्रीनाथ जी को भोग धराया एवं श्रीनाथ जी ने प्रसन्नता से उसको आरोगा। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह सामग्री श्राद्ध के निमित्त की बनी थी और श्री महाप्रभु जी की प्रणालिका के विरुद्ध थी, तो फिर प्रभु ने उसे कैसे आरोगा? सर्वात्म भाव प्रदान भक्त प्रभु को जो कछु भोग धरते हैं उसे श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी की कहानी से आप प्रसन्नता पूर्वक आरोगते हैं। इसीलिए व्रज में श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी से कहा, मैं आज बंगाल में तुम्हारे वैष्णव के यहाँ बड़े और गूढ़ आरोप कर आया हूँ। यहाँ का राजभोग भक्तोद्वारक स्वरूप में मैंने नहीं आरोगा है, इसीलिए मैं भूखा हूँ। इसीलिए श्री गुसाई जी ने पूर्ण राजभोग सिद्ध करके प्रभु को भोग धरा। एक बार चाचा हरिवंश जी गुजरात में जा रहे थे और रास्ता भूल गए। जंगल में एक भील की स्त्री ने चाचा जी को देखा। उसने चाचा जी को सेवक बनाने के लिए विनती करी। चाचा जी ने उसे नाम मंत्र दिया और भोग धर के लेने की रीत उसे सिखाई। परंतु भील की स्त्री को आचार का कोई भान न होने से वह स्त्री को चख कर श्री ठाकुर जी को भोग धरती थी। तथापि श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी की कहानी से आरोपते थे। श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी को बतलाया कि यह भील बाई मुझे प्रतिदिन जूठन आरोगाती है। चाचा जी जब वापस आए तब श्री गुसाई जी ने उस विषय में उनको पूछा। चाचा जी को पुनः उस गांव में भेजा। चाचा जी ने फिर से उस भील स्त्री को आचार विचार की रीति समझाई। इस प्रकार प्रभु श्री गुसाई जी की कहानी से भक्तोद्वारक स्वरूप में भक्तों द्वारा भोग धरी सामग्री प्रेम से आरोपते हैं। अस्तु, कल हम दर्शन करेंगे तन निमंत्रण भोजकाय नमः। भक्तों के यहाँ भोजन के लिए आप श्री कृष्ण को निमंत्रण देते हैं। जय श्री कृष्ण।